Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Sinha. Today's editorial talks about the severe deteriorating situation between Russia and Ukraine. Russia invaded Ukraine. What are the roles of NATO, US and Russia? These are the important topics which have been broadly mentioned by the Hindu इन दिस आर्टिकल। तो दोस्तों बेसिकली जो है सो आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें रसिया ने जो है सो यूक्रेन पर अटैक किया है, इसी के संदर्भ में है। दोस्तों कहा गया है कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है उसके बाद से जो है सो खास करके रसिया का जो है सो नाटो से रसिया काफ़ी खफा है। नाटो क्या करता है कि अपना जो है सो एक्सपेंशन वाला पॉलिसी जो है सो अपनाए हुए है और वह जो है सो खास करके ईस्टर्न यूरोप में भी के देशों को भी वह अपने ग्रुप में शामिल करता है, जिससे रसिया चिढ़ जाता है। और आप लोगों को पता ही है कि रसिया और अमेरिका जो है सो आर्क एनिमीज़ हैं, कट्टर दुश्मन हैं। इस कारण से जो है सो और नाटो को जो है सो डोमिनेट जो है सो यूएसए करता है। तो यही ओवरऑल टॉपिक है कि किस तरह से रसिया जो है सो यूक्रेन पर अटैक करता है, रसिया क्या डिमांड है, क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से नाटो का जो है सो रोल है। तो यही सब चीज़ जो है सो आज के एडिटोरियल में दोस्तों ब्रॉडली मेंशन किया गया है। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना दोस्तों ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट होकर वीडियो बनाता रहूँ। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों इसका हेडिंग है रसियाज नाटो प्रॉब्लम, कि रसिया का क्या नाटो प्रॉब्लम है, आखिर नाटो से रसिया इतना क्यों चिढ़ता है ना। इसका देखिए दोस्तों थीम दिया गया है, इंपॉर्टेंट थीम इसका जो है सो कह रहा है कि पुतिन सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, इसका मतलब होता है प्रतीत होना या मालूम पड़ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है पुतिन, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। एस लगाने के बाद वर्ब सिंगुलर हो जाता है, ध्यान देना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है। कि पुतिन लगता है कि अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, इच्छा नहीं है उसको, नॉट डिजायरियस कि अनविलिंग टू इंगेज टू मतलब होना, व्यस्त होना, एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, कि सुरक्षा का जो कंसर्न मतलब जो समस्या है, जो इशू है ना, रसिया का जो सिक्योरिटी का समस्या है उसको हल करने के लिए लगता है कि जो है सो पुतिन नहीं चाहता है कि हल करे रसिया का सिक्योरिटी कंसर्न। तब क्या है इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, ब्रॉडली देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करके अवश्य याद करें और बार बार देखने का प्रयास करें कि क्या कह रहा है। रसिया मतलब फर्स्ट ऑफ एस लगाया कि रसिया का अधिकार बता रहा है कि रसिया का अनजस्टिफिएबल इनकर्सन, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से द हिंदू दोस्तों लिखता है। इनकर्सन का मतलब होता है कि आक्रमण करना यानी अटैक करना, आक्रमण या अटैक करना। अनजस्टिफिएबल है यानी कि ठीक नहीं है, निंदनीय है, यानी रॉन्ग भी इसको कहते हैं, जो ठीक नहीं है। ये रसिया का जो अनजस्टिफिएबल इनकर्सन आक्रमण किया गया है, किस पर, इनटू यूक्रेन पर जो किया है हमला, वह अनजस्टिफिएबल है, रॉन्ग है, ऐसा द हिंदू कहता है। फॉलोइंग वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप बिल्डअप मतलब बिल्डअप करना यानी लगाना, ट्रूप्स मतलब सैनिक, मिलिट्री मतलब मिलिट्री, यानी कि हफ्तों जो है सो मिलिट्री को बिल्डअप करने के बाद जो है सो रसिया अटैक करता है। यानी कि इससे पहले हफ्तों वो अपना सैनिक को क्या किया, यूक्रेनियन बॉर्डर के पास क्या करता है, बिल्डअप करता है। उसके बाद फॉलोइंग मतलब उसके बाद यानी बिल्डअप करने के बाद अब वो अटैक किया है। ऑन देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कि रसिया और यूक्रेन के लिए किया गया है। ऑन देयर शेयर्ड बॉर्डर पर, यानी वैसा बॉर्डर जो शेयर है, इन दोनों का मिला जुला जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है सो अटैक किया है। हैज़, देखिए दोस्तों हैज़ वर्ब है, हैज़ का सब्जेक्ट इनकर्सन है, यहाँ पर जो इनकर्सन है ये हैज़ ड्रास्टिकली रेज, यानी ड्रास्टिकली मतलब तीक्ष्ण तरीके से, रेज टेंशन बढ़ा दिया है। रेज टेंशन सब्जेक्ट के बाद V3 का प्रयोग किया है, ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, LY लगने के बाद एडवर्ब हो गया, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एक साथ चलता है, ध्यान देना, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। टेंशन बढ़ा दिया है इन द रीजन में, इस क्षेत्र में, विथ ब्रॉडर रिपल इफेक्ट हो रहा है। बड़ा बेहतरीन शब्द है दोस्तों, इसको पॉइंट आउट करना है, नोट डाउन कीजिए। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है, रिपल मतलब होता है लहर, छोटा सा जो एक लहर कंकर मारते हैं ना पत्थर पानी में, तो वो रिपल होता है। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है एक के कारण दूसरा प्रभाव होना। अब जाहिर सी बात है कि रसिया और यूक्रेन में अटैक होगा तो उससे पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा। भारत कैसे प्रभावित होगा, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं रिपल इफेक्ट होना, यानी एक के कारण दूसरा भी प्रभावित होना, यानी एक श्रृंखलाबद्ध परिणाम इसको कहते हैं, श्रृंखलाबद्ध परिणाम, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे द वर्ल्ड में इसका कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट, रिपल इफेक्ट
खास करके पर्टिकुलरली खास करके फॉर नाटो कंट्रीज़ के लिए, नाटो में 27 देश हैं दोस्तों, नाटो कंट्रीज़ के लिए एंड अदर दूसरे के लिए भी विथ स्ट्रेटजिक कनेक्शन, जिनका स्ट्रेटजिक कनेक्शन है यानी योजनागत तरीके से जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबको जो है सो यह प्रभावित करेगा। कौन? तो यह जो अटैक इनकर्सन हुआ है जिसके बारे में कहा गया है कि अनजस्टिफिएबल है, उसके बारे में। टू दी टू नेशंस, दोनों नेशंस को। अब कह रहा है कि रिपोर्ट्स कहता है, रिपोर्ट सेट कहता है कि सेवरल यूक्रेनियन सिटीज़, कि बहुत सारे, सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं, तो सिटीज़ नाउन है ना, तो यूक्रेनियन सिटीज़ दोनों एक शब्द हो गया। तो बहुत सारे यूक्रेन के जो शहर हैं, कोमा लगाकर जिरंड का प्रयोग कोमा के बाद करते हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल कीव, जिसमें कैपिटल कीव भी शामिल है, केम अंडर अटैक। केम अंडर अटैक मतलब उस पर अटैक हुआ, यानी बहुत सारे शहरों पर अटैक हुआ थर्सडे को, है ना, थर्सडे मॉर्निंग को। इवन एज, हालांकि जैसा कि इवन एज, कहाँ चला गया, इवन एज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि यूनाइटेड नेशंस का जो सुरक्षा परिषद है उसने भी, इवन एज का मतलब उसने भी, सिक्योरिटी काउंसिल ने भी हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, की इमरजेंसी मीटिंग को हेल्ड किया। मीटिंग का हेल्ड मीटिंग, ये सब वर्ड पेयर वर्ड है, ध्यान देना है, जैसे एब्जेक्ट पॉवर्टी, हैवी रेन, तो इस तरह से कमिट मिस्टेक, तो दीज आर द पेयर वर्ड्स, तो ये पेयर वर्ड दोस्त चलता है। तो हेल्ड अ मीटिंग, मीटिंग को हेल्ड करना, मीटिंग हेल्ड किया, क्यों मीटिंग बुलाया? टू स्टॉप द इन्वेशन, इन्वेशन को स्टॉप करने के लिए, इन्वेशन मतलब होता है आक्रमण, यानी अटैक को स्टॉप करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड नाटो एंड यूरोपियन कमीशन लीडरशिप, यानी ये सारे लोग, जो बाइडेन, नाटो और यूरोपियन कमीशन के जो लीडरशिप है, सब ने वोट किया, वोट टू मतलब होता है कसम खाना, कसम खाना, शपथ लेना कि क्या करेगा, इम्पोज करेगा, लगाएगा। जैसा कि पता है आपको, लगाना कि बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, उसके बाद जापान, ये सारे कंट्रीज़ जो है सो ऑलरेडी अमेरिका पहले से जो है सो इम्पोज कर चुका है, बैन लगा चुका है, सैंक्शंस लगा चुका है रसिया पर, कि किसी तरह का उसके साथ जो है सो व्यापारिक जो है सो साझेदारी नहीं होगी, बहुत तरह का जो है सो उस पर थोप गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान में जब युद्ध होता है तो बहुत तरह का चीज़ को क्या किया जाता है, सैंक्शंस लगा दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। तो बहुत सारे ने क्या किया, इम्पोज कर दिया है सीवियर सैंक्शंस, यानी कि काफ़ी कठिन सैंक्शंस लगा दिया, कठोर प्रतिबंध लगा दिया है ऑन रसिया पर। दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस, इस तरह का जो सैंक्शंस का जो राउंड है, यानी एक के बाद एक देश जो रसिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, विल ओवरले प्रायर इकोनॉमिक पेनाल्टीज़, यानी कि पहले जो इकोनॉमिक पेनाल्टीज़ लगा है रसिया पर, पहले भी लग चुका है ना दोस्तों, प्रायर मतलब पहले भी जो उस पर पेनाल्टीज़ लग चुका है, उसको ओवरलैप कर जाएगा, यानी उससे भी ज़्यादा गहरा जो है सो उसको सदमा इस बार जो है सो लगने जा रहा है, यानी गहरा। इम्पोज ऑन रसिया, रसिया पर इम्पोज किया गया है, लगाया गया है। इम्पोज का प्रयोग टैक्स लगाने के संदर्भ में भी करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाने के संदर्भ में भी करते हैं। रसियन इंटिटीज़, कि जितने भी इंटिटीज़ हैं, रसियन इंटिटीज़ का मतलब क्या हो गया, जितने भी रसियन संस्थाएं हैं, जैसे रसिया का बैंक, रसिया का इंश्योरेंस कंपनी, रसिया का कोई भी चीज़ का जो है सो कंपनी है, तो जो भी वहाँ की संस्थाएं हैं उस सब पर जो है सो रसियन संस्था पर बैन लग गया है। यदि रसियन संस्था अमेरिका में होगा तो उस पर बैन, रसियन संस्था ब्रिटेन पर होगा तो बैन, रसियन संस्था जो है सो ऑस्ट्रेलिया में होगा तो बैन। तो इस तरह से जो है सो इंटिटीज़ पर बैन लगा दिया गया, और इंडिविजुअल और व्यक्तिगत पर भी बैन लगा दिया गया है, कि जो क्लोज टू पॉलिटिकल लीडरशिप के काफ़ी क्लोज है उस पर भी बैन लगा, जैसे राजनयिक वगैरह को भी बैन लगा दिया गया, क्योंकि सीवियर कंडीशन चल रहा है दोस्तों भी। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड कटिंग of correct, they are expected to include cutting off टॉप रशियन बैंक्स, जिसमें कि एक्सपेक्ट किया गया है, कि माना जाता है, उम्मीद किया जाता है कि उसमें शामिल यह भी किया गया है, जितने तरह का बैन लगाया गया है ना, उसमें कटिंग ऑफ, कटिंग करना यानी रोकना, इसको हम लोग प्रतिबंध लगाना भी कह सकते हैं। कट ऑफ करेगा यानी कि कम करेगा, या रोकना भी कहते हैं इसको, रोकना। टॉप रशियन बैंक्स, जो रशियन टॉप बैंक है उसके कामकाज को भी जो है सो वो भी रुक गया है, कहने का उस पर भी बैन लगा दिया गया है, कि फ्रॉम द फिनेंशियल सिस्टम से जो भी होगा उस पर भी बैन लगा दिया गया है। उसके बाद कोमा के बाद फिर जीरन स्टार्ट कर रहा है कि हॉल्टिंग टेक्नोलॉजी
एक्सपोर्ट, जो भी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होता था रसिया को, किसी देश से दूसरे देश रसिया को जाता था, वह भी बैन लग गया है, वो भी बंद हो गया। और डायरेक्टली टारगेटिंग द रशियन प्रेसिडेंट, जिसका मेन मकसद जो है सो रशियन प्रेसिडेंट को टारगेट करना है, ताकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को झुकाना है, और है ताकि वो झुक जाए और जो है सो युद्ध को रोक दे। अब जो ऑब्वियसली बात है कि अब देखिए दोस्तों कि रसिया क्या कर रहा है, रसिया क्यों कर रहा है, रसिया पागल तो नहीं है कि यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, क्या उसका रीज़न है, पूरा कंट्री वर्ल्ड का एक साइड है, वो अकेला है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो जस्ट रसिया आपको अपना थॉट जो है सो क्या कर रहा है वो भी इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया है। मॉस्को, मॉस्को मतलब रसिया, कैन हार्डली, हार्डली का मतलब ना के बराबर, याद रखेंगे, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड, मतलब ये सारी चीज़ों से बैन लगा दिया वगैरह वगैरह से डिफरेंट टाइप्स का जो किया गया, उससे रसिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कोई इसका सरप्राइज नहीं होने वाला नहीं है। दिस बैकलेस, बैकलेस का मतलब होता है जो भी निगेटिव रिएक्शंस है, इसको कहते हैं हम लोग बैकलेस, यानी निगेटिव रिएक्शंस, निगेटिव रिएक्शन, इसका हिंदी उपद्रव भी होता है। जो भी हलचल हुआ है, यह जो टारगेटिंग वगैरह किया जा रहा है, रसिया को दबाव दिया जा रहा है, उससे रसिया हिलने वाला नहीं है, कह रहा है सदा हिंदू। फॉर इट हैज़ सोन, इट का प्रयोग रसिया के लिए किया है, सोन लिटिल सिंपैथी टुवार्ड द आइडिया ऑफ इंगेजिंग डिप्लोमेटिकली, कि डिप्लोमेटिकली इंगेज करने के लिए, बातचीत करने के प्रति जो है सो कोई जो है सो सिंपैथी जो है सो यह नहीं दिखाता है, टुवार्ड्स की ओर द आइडिया ऑफ इंगेजिंग डिप्लोमेटिकली ऑन द यूक्रेन क्वेश्चन, यूक्रेन के प्रश्न पर यह किसी तरह का बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर के मैटर पर भारत किसी तरह का बात करने के लिए डिप्लोमेटिकली तैयार नहीं होता है, उसी तरह रसिया भी तैयार नहीं है, कि कोई सिंपैथी दिखाना रसिया नहीं चाहता है। तो क्या कारण है? टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, रशियन सिक्योरिटी कंसर्न के संदर्भ में यूक्रेन मैटर में कोई जो है सो बात करने के लिए डिप्लोमेटिकली रसिया तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ईवर सिंस, यानी तब से रसिया बिगेन अमाउसिंग ट्रूप्स, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ हो जाएगा इसका मतलब जब से, कि जब से रसिया, तब से या जब से भी प्रयोग करते हैं इसका दोस्तों, जब से रसिया जो है सो स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, सिंपल पास्ट में बनाया है। अमाउसिंग करना, अमाउस मतलब जमा करना, अमाउसिंग मतलब क्या होता है, जमा करना, जमा करना। ट्रूप्स मतलब सैनिक ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर, कि जब से यूक्रेन के बॉर्डर के इर्द गिर्द जो है सो रसिया ने क्या किया है, अपने सैनिकों को जमा करना स्टार्ट किया है। द US, नाटो एंड यूरोप, US, नाटो और यूरोप के जो कुछ कंट्रीज़ है, हैव साउट टू प्रेस फॉर डिप्लोमेटिक, तो ये सब जो है सो जैसे US, नाटो और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ जो है सो रसिया पर प्रेस बना रहे हैं डिप्लोमेटिक बातचीत करने के लिए। क्या चीज़ के लिए देखते हैं हम लोग, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए दिस इंक्लूड, जिसमें शामिल किया गया है कि डायरेक्ट US रसिया नेगोशिएशन, कि डायरेक्ट जो है सो US और रसिया का नेगोशिएशन होगा, चूँकि नाटो का हेड कौन है, US है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो है सो नाटो क्या कर रहा है, कि नाटो जो है सो अपना एक्सपेंशन यूरोप की ओर कर रहा है, जब से इसमें बताया गया है, आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा, तो वहीं मैं जा रहा हूं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं दिस इंक्लूड डायरेक्ट US रसिया का नेगोशिएशन मतलब बातचीत, जिसमें डायरेक्ट US और रसिया के बातचीत की बात की गई है। और द फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन्स मीटिंग विद पुतिन, जिसमें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो भी पुतिन से मिलेंगे। तो इन सारी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बात की गई है। वाई द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वेस्टर्न कैपिटल, कि वेस्टर्न कैपिटल में, यानी कि जो भी वेस्टर्न जो कैपिटल्स हैं, वेस्टर्न जो इलाका है, वहाँ जो फ्रस्ट्रेशन का क्या सेंस है, क्यों वो फ्रस्ट्रेट हैं, क्यों उदास हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्यों है? मिस्टर पुतिन्स, क्या चीज़ पर है, ओवर मिस्टर पुतिन्स, बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, देखिए इंट्रैक्टेबिलिटी, यानी कि पुतिन का जो इंट्रैक्टेबिलिटी है, यानी अनियंत्रित, यानी अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, एंड एग्रेशन यानी गुस्से वाला, क्या चीज़ पर है, पुतिन का जो अनकंट्रोल, जो मनसूख कर रहा है, इसका मतलब जो है सो कहने का मतलब है कि उनके हिसाब से जो है पुतिन अनकंट्रोल्ड काम कर रहा है, एंड एग्रेशन दिखा रहा है, अपना जो है सो प्रभुत्व, गुस्सा दिखा रहा है। आर पाल्पेबल, यानी स्पष्ट है, पाल्पेबल मतलब होता है क्या, स्पष्ट, इन स्पष्ट है कि वह जो है सो इंट्रैक्टेबिलिटी दिखा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है रसिया। इसी कारण से जो है सो वेस्टर्न कैपिटल के जो भी कंट्रीज़ हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्सा हैं, दुखित हैं। एंड द यूज़ ऑफ सीवियर सैंक्शंस स्टेमिंग फ्रॉम मतलब स्टेम मतलब होता है जड़, इसको कहते हैं रूट होना, रूट काउज होना, निकल कर बाहर आना। स्टेमिंग फ्रॉम मतलब निकल कर बाहर आना, निकल कर बाहर आना, यानी इसी के कारण से जो है सो ये सारा सैंक्शन निकल कर बाहर आया है, यानी इसी रसिया के एक्टिविटी के कारण सारे कंट्रीज़ ने क्या किया, इस पर सैंक्शंस यानी बैन लगा दिया है। सैंक्शन मीन्स बैन भी होता है। इज़ अ स्ट्रेटजिक
इनवाइटेबिलिटी, इनवाइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अवश्य होने वाला, मतलब श्योर टू हैपन, श्योर टू हैपन, स्टेमिंग फ्रॉम इज स्ट्रेटजिक इनवाइटेबिलिटी, यानी कि इसी के कारण से निकल कर सामने आया जो कि अवश्य हुआ, यानी कि इस पर जो है सो सैंक्शंस लगा। इट इज़ अनलाइकली दैट, अनलाइकली मतलब नहीं होने वाला, मतलब कह रहा है कि ऐसा नहीं लगता, नहीं लगता है कैसा होगा, इट इज़ अनलाइकली दैट, ऐसा नहीं होगा। दी प्रोस्पेक्ट यानी संभावना, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, द प्रोस्पेक्ट ऑफ एस्केलेटिंग वायलेंस, बड़ा अच्छा शब्द है, फिर ये पेयर वाला वर्ड हो गया, एस्केलेटिंग वॉर, टेंशन, वायलेंस यानी कि हिंसा का, टेंशन का बढ़ना, एस्केलेटिंग मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, गंभीर होना, एंड डिवेस्टेटिंग टॉल, बड़ा अच्छा, फिर ये एक पेयर वर्ड है, डिवेस्टेटिंग टॉल, टॉल मतलब होता है मरने वालों की संख्या, टॉल मतलब मरने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या, डिवेस्टेटिंग मतलब होता है बर्बादी या क्षति, बर्बादी या क्षति, एंड डिवेस्टेटिंग टॉल ऑन ह्यूमन लाइफ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी पर जो खतरा है, यानी जो कि बर्बाद हो रहा है, वह जो है सो कह रहा है कि इट इज़ अनलाइकली दैट द प्रोस्पेक्ट ऑफ, यानी उसका संभावना नहीं है कि यह सब कम होगा, है ना, ये लग रहा है कि ये बढ़ेगा ही, वही कह रहा है कि वायलेंस लगता है कम नहीं होने वाला है जान माल की क्षति जो है सो वो भी कम नहीं होगा, यूक्रेन कैन बी रूल्ड आउट, बड़ा अच्छा शब्द, ऐसा नहीं लगता है कि इसको रूल्ड आउट आप कर सकेंगे, रूल्ड आउट मतलब रोकना, खारिज करना भी होता है, इसको हम लोग खारिज करना भी कहते हैं, रूल्ड आउट, ऐसा नहीं लगता है कि इसको रूल्ड आउट कर पाएंगे। कितना बेहतरीन तरीके से दोस्त दो द हिंदू लिखता है, इसलिए द हिंदू जो है सो काफ़ी फेमस है। कैन बी रूल्ड आउट, कि ऐसा नहीं लगता है कि अब जो है सो इसको रोका जाएगा, अनटिल मिस्टर पुतिन्स ब्रॉडर क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों मेन थीम यहाँ से बता रहा है कि कब तक नहीं रुकेगा, जब तक, अनटिल जब तक जो है सो मिस्टर पुतिन का जो ब्रॉडर क्वेश्चन है, उसका जो ब्रॉडर विस्तृत जो प्रश्न है कि क्यों वह इस पागल की तरह जो है सो काम कर रहा है, क्वेश्चन ऑन नाटो आर आंसर्ड, कि नाटो के संदर्भ में जब तक उसके प्रश्न का जवाब नहीं देगा तब तक जो है सो रसिया रुकने वाला नहीं है। एट द एट द हार्ट ऑफ दिस फियर, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कि इस फियर के हार्ट में नहीं, इसका मतलब होगा कि यह जो भय है इसका जो केंद्र बिंदु है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा शब्द किया गया है, हार्ट ऑफ दिस फियर, इसका मतलब हो गया कि केंद्र बिंदु, यानी यह इस भय का जो केंद्र बिंदु है, यानी युद्ध का जो भय है, इज़ द प्रोस्पेक्ट ऑफ, इसका जो संभावना है, प्रोस्पेक्ट है, यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो, वह रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करें, और नाटो जो है सो जबरन चाहता है कि यूक्रेन को ज्वाइन करें, जिस कारण से रसिया पर दबाव बनाया जाए। एंड नाटो ट्रूप्स पोटेंशियली, पोटेंशियली मतलब संभावना, क्षमता के हिसाब संभावना, स्टेशंस एट, बड़ा अच्छा शब्द है, स्टेशन एट मतलब हो गया रुकना, स्टेशन बनाना या जमा होना, दी बॉर्डर विथ रसिया, रसिया के साथ जो बॉर्डर है, संभावना है कि वह वहाँ पर जो है सो है पहुँच सकता है। नाटोज, अब कह रहा है कि नाटोज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कि नाटो का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है दोस्तों, ऑफ इट्स का प्रयोग नाटो के लिए किया गया है कि इट्स पेंचेंट फॉर, बड़ा अच्छा शब्द दिया गया है, पेंचेंट फॉर मतलब रुचि होना, इंटरेस्ट होना, रुचि किसका, नाटो का, इंटरेस्ट, पेंचेंट फॉर इंटरेस्ट होना, याद रखेंगे, पेंचेंट फॉर इंटरेस्ट होना, किसका इंटरेस्ट होना, तो नाटो का इंटरेस्ट शुरू से जो है सो क्या रहा है, एक्सपेंशनिज्म का रहा है, यानी कि साम्राज्यवाद का रहा है बढ़ावा, की जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को नाटो में शामिल कर सको, है ना, तो यही जो है सो मेन जड़ है दोस्तों उसका। अब बहस का प्रयोग रिकॉर्ड के लिए किया गया है कि नाटोज हिस्टोरिक रिकॉर्ड हैज़, ये द हिंदू का अपना आर्टिस्टिक स्टाइल है दोस्तों लिखने का, संभवतः फ्यूल्ड सच इनसिक्योरिटीज़, कि इस तरह की जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, यानी जो भी असुरक्षा का जो दृष्टिकोण है, जो युद्ध की स्थिति है, वही उसको यह फ्यूल दिया होगा, यही उसको भड़काया होगा, फ्यूल मतलब भड़काना, यानी कि कह सकते हैं आग में घी देने का काम जो है सो नाटो का जो है सो एक्सपेंशनिज्म का जो उसका पेंचेट फॉर एक्सपेंशनिज्म है, वही है इसके पीछे कारण है, इसलिए दोस्तों रसिया नहीं रुक रहा है। अब कह रहा है कि आफ्टर दी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, आपको पता ही है डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन, कि पूर्व सोवियत यूनियन का जो विघटन किया गया था, है ना, 1997 में, कि विघटन के बाद, आफ्टर द विघटन ऑफ यानी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्मर द ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस नाटो एंड रसिया इन 1997 साइंड द फाउंडिंग पैक्ट, यानी कि नाटो और रसिया ने 1997 में एक पैक्ट साइन किया था। कौन सा पैक्ट साइन किया था, आइए हम लोग देखते हैं।
फाउंडिंग पैक्ट ऑन म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल मतलब दो पक्षीय, दोनों तरफ से, है ना, म्यूचुअल रिलेशंस दोनों ने साइन किया था कॉपरेशन के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए। क्या चीज़ के लिए 1997 में साइन किया गया था? तो म्यूचुअल रिलेशंस, कॉपरेशन और सिक्योरिटी के लिए 1997 में नाटो और रशिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसको हम लोग फाउंडिंग पैक्ट के नाम से जानते हैं, फाउंडिंग एक्ट साइन किया था। अब कह रहा है कि डिसरिगार्डिंग द स्पिरिट ऑफ दिस एग्रीमेंट, कि इस जो एग्रीमेंट हुआ था इसका जो स्पिरिट है, जो मुख्य तत्व है, उसको डिसरिगार्ड कर दिया। यानी सिर्फ साइन तो हुआ लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, यानी कि बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया, यानी कि नॉट रिगार्ड, यानी कि इसको कह सकते हैं अनदेखा करना, अनदेखा करना। दी स्पिरिट का मतलब जो इसका उत्साह है या ऊर्जा है, जो मेन पॉइंट है, उसको जो है सो अनदेखा कर दिया गया। नाटो क्वाइटली, यानी चुपचाप शांत तरीके से अंडरवेंट 5 राउंड्स ऑफ इनलार्जमेंट, और उसके बाद नाटो जो है सो चुपचाप कम से कम 5 बार, अंडरवेंट मतलब अंडरगोस अंडरवेंट बना है 5 बार, यानी 5 राउंड्स ऑफ इनलार्जमेंट हुआ है, यानी 5 बार वो अपना जो है सो विस्तारवाद कर चुका है, बहुत सारे देशों को शामिल कर चुका है ड्यूरिंग 1990s, 1990 से। पुलिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज इनटू इट्स ऑर्बिट्स, यही मेन रीज़न है दोस्तों, ध्यान देना है कि, और ख़ास करके जो रसिया का सोवियत यूनियन का जो भी कंट्री था उसको अपने ऑर्बिट में शामिल कर लिया, यानी अपना जो उसका कक्ष है यानी अपने दायरे में ले लिया, यानी नाटो शामिल कर लिया। और फिर क्या हो गया, आग में घी हो गया। कैसे? रसिया को जो है सो गुस्सा आ गया, तो वही जो है सो रसिया का जो है सो यही इसके पीछे कारण है। कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस मतलब कि एक दूसरे को सहयोग आदान प्रदान करना, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग। कम्युनिकेशन हॉटलाइन फ़ोन पर जो कम्युनिकेशन है, बातचीत। एंड कोल्ड वॉर फेल सेप्स सच एज आर्म्स कंट्रोल वेरिफिकेशन है फॉलन, बहुत अच्छा तरीके से लिखा है दोस्तों। ये सारा चीज़ फेल हो गया है ना, कि जो भी चीज़ होना था फेल हो गया। कम्युनिकेशन हॉटलाइन जो होता था बातचीत, वो भी फेल हो गया। कोल्ड वॉर फेल हो गया। सेप्स सच एज आर्म कंट्रोल वेरिफिकेशन, ये भी फेल हो गया। हैव फॉलन वाई वे साइड का मतलब होता है कि सड़क किनारे हो गया, यानी कि एक तरफ हो गया, और यह किसी भी चीज़ एग्रीमेंट का कोई भी चीज़ फॉलो दोस्तों नहीं किया गया। बस दोस्तों थोड़ा सा और बचा हुआ है, ख़त्म हो रहा है। ईवर मोर सिंस रसियाज एनेक्सेशन, अब ये कह रहा है कि रसिया का जो एनेक्सेशन है क्रीमिया का 2014 में, यानी कि 2014 में एनेक्सेशन मतलब होता है कब्जा करना। क्रीमिया का जो है सो क्रीमिया जो एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है जो इसमें रसिया के साथ जो है सो क्रीमिया का जो एनेक्सेशन किया था 2014 में रसिया। और आप लोग इसका विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इससे पहले जो रसिया रिलेशन का मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें भी आप देखें कि क्या कारण है, किस तरह से जो है सो दो क्षेत्र को जो है सो पुतिन ने अपना घोषित कर दिया है, जिस कारण से विवाद हुआ था और फिर अटैक का जो है सो सिचुएशन आ गया। रसिया ने क्या किया था कि 2014 में जो है सो क्रीमिया का एनेक्शन किया था, उसको अपने में शामिल कर लिया था। इट मे बी द केस दैट, कह रहा है कि यही वह केस हो सकता है कि ओइंग टू मतलब कारण होना, मिस्टर पुतिन्स फेल्योर टू डेवलप रसिया इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस, कि यही जो है सो मेन कारण हो सकता है पुतिन के फेल्योर होने के लिए। किस संदर्भ में फेल्योर? आर्म्स पावर में रसिया फेल्योर नहीं है दोस्तों, इकोनॉमिक सुपर पावर में दोस्तों वो जो है सो फेल्योर हो गया है ना। वही कह रहा है कि इसी कारण से लगता है हुआ कि इनटू एन इकोनॉमिक सुपर पावर हाउस के रूप में बनने से वो क्या हो गया, डेवलप होने में फेल हो गया। दैट नेचुरली अट्रैक्टेड नेबरिंग कंट्रीज़, और इस कारण से जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको वो अट्रैक्ट किया। एंड इंटरनल कैपिटल टू इटसेल्फ पार्शियली एक्सप्लेन मॉस्कोज डिफ्लेक्शन ऑफ अटेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन रिलेटेड, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है दोस्तों यहाँ से। इसीलिए जो भी जैसे कि देखा गया है कि इसका जो एरिया वाला है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये यूक्रेन बॉर्डर है, जिस क्षेत्र के लिए लड़ाई चल रहा है, तो वह जो है सो क्षेत्र काफ़ी जो है सो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए डेवलप है। तो रसिया चाहता है कि यदि उस क्षेत्र को इसमें मिल जाएगा, इसके पास रहेगा, तो क्या होगा कि ये काफ़ी उसका डेवलप भी करेगा, चूँकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जो है सो रसिया हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का मोटिव है, चूँकि उतना डेवलप रसिया क्या है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से नहीं है। दैट नेचुरली अट्रैक्टेड, इसी कारण से जो है वो नेचुरली अट्रैक्ट हो गया, अगल बगल के जो भी नेबरिंग उसके कंट्रीज़ थे उसको अपने में मिलाना स्टार्ट कर दिया इसी कारण से। एंड इंटरेक्शन मतलब जुड़ने के लिए कैपिटल टू इटसेल्फ पार्शियली एक्सप्लेन्स मॉस्कोज डिफ्लेक्शन ऑफ द अटेंशन, कि मॉस्को का जो अटेंशन डिफ्लेक्ट कर गया, अटेंशन मतलब उसका जो लक्ष्य है वो भटक गया और वह नेबरिंग कंट्री को जो अपने में मिलाने की सोचने लगा। यही मेन जो है सो कारण रहा होगा। डिफ्लेक्शन मतलब होता है डिफ्लेक्ट करना यानी भटकना।
थोड़ा सा घुमावदार द हिंदू लिखा है, सिर्फ यही कहना चाहता है पूरे सेंटेंस में कि रसिया जो है सो इकोनॉमिक पावर बढ़ाने के लिए जो है सो इस क्षेत्र को मिलाना चाहता है। इसीलिए उसने क्या किया था, 2014 में क्रीमिया को क्या किया था, एनेक्स किया था। अटेंशन टू स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन रिलेटिंग टू नाटो एंड रसियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रसिया का टेरिटोरियल यानी अपना क्षेत्र का जो इंटीग्रिटी है यानी एकजुटता या एकता है। अब लास्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कर द हिंदू करता है। बट लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस होता है, बट लगने के बाद जो होता है ठीक अपोजिट शब्द कहा जाता है। अनलेस यानी जब तक नहीं, वेस्टर्न नेशंस की जब तक जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं गिव एश्योरेंसेस टू मिस्टर पुतिन, कि जब तक वेस्टर्न कंट्री आश्वस्त, एश्योरेंस मीन्स आश्वस्त करना, सुनिश्चित करना, मिस्टर पुतिन को आश्वस्त नहीं करते हैं कि नाटो विल नॉट सीक टू, एक शब्द है दोस्तों सीक टू मतलब इच्छुक होना, इच्छुक होना, डिजायरियस होना, कि जब तक जो है सो नाटो विल नॉट सीक टू, एक बहुत अच्छा शब्द है रिलेंटलेसली, ध्यान देखेंगे, रिलेंटलेसली का मतलब लगातार, इसका मतलब लगातार, रेगुलरली, इंसिडेंटली भी कहते हैं ना, रेगुलरली, रिलेंटलेसली एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट्स ईस्टवार्ड, जब तक कि वह जो है सो ईस्ट की और जो है सो अपना फुटप्रिंट को जो है सो रोकना नहीं कम करेगा, तब तक जो है सो रसिया मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको उसके लिए रसिया को आश्वस्त करना पड़ेगा। वही कह रहा है कि एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट्स ईस्टवार्ड। मॉस्को यानी रसिया विल हैव लिटिल इंसेंटिव टू रिटर्न टू द नेगोशिएशन, यानी कि नेगोशिएशन की और रिटर्न होने में लिटिल इंसेंटिव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि तब तक वह बातचीत करने के लिए उसको थोड़ा सा भी मनोबल नहीं मिलेगा जब तक कि नाटो अपना एक्सपेंशन रोकेगा नहीं। तो मेन जड़ तो दोस्तों नाटो है ना। मॉस्को विल हैव लिटिल इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, नेगोशिएशंस टेबल, तब तक रसिया नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आएगा। बट रसिया एंड मिस्टर पुतिन मस्ट रियलाइज, अब कह रहा है कि रसिया और पुतिन को इस बात का रियलाइज़ करना होगा कि युद्ध जो है सो वार इज़ नॉट द मीन्स टू पीस एंड सिक्योरिटी, कि सुरक्षा और शांति के लिए जो का मतलब यह नहीं है कि आप युद्ध करें, वह अर्थ उसका नहीं है। इसलिए जो भी आपको करना है लेकिन युद्ध ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता और युद्ध से युद्ध कभी शांत नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर जो है सो रसिया और इस तरह के जो नाटो का एक्सपेंशनिज्म है उसको एक टेबल पर, राउंड टेबल पर आकर जो है सो हल करना चाहिए दोस्तों। तो यही दोस्तों था द हिंदू का एक ओवरऑल। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज जो है सो फिर मैं अपलोड कर रहा हूँ SSC CGL का क्वेश्चन, तो देखना ना भूलें। धन्यवाद।